हेलो हाय नमस्ते बच्चा सब। ततारा वामिरो कथा के एमसीक्यूज आपके लिए तैयार है। आपने इस लेसन को पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, isn't it? So before starting the MCQs, let's have a recap from the lesson. So this is a story from a small island of Andaman Nicobar group of islands. Okay, and this is a lok katha. Now what is lok katha? Lok katha matlab a folk tale. Okay, just as we have folk dance, folk song, similarly we have folk tale also, and it's a famous folk tale written by Leeladhar Mandloi. Okay, and the main actor and actress, the main character in the story are Tatara Vamiro, and they both had a great sacrifice in their life. इन लोग ने अपना त्याग और आत्म बलिदान दिया, और जो वहाँ के निवासी है, जो अंडमान निकोबार के निवासी है, आज भी उनके त्याग और बलिदान को इतनी गर्व से याद करते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं इस कथा को। तो इजंट दैट समथिंग इंटरेस्टिंग? ये कितनी बड़ी बात है ना बच्चों? चलो अब हम इसका एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट एमसीक्यूज नाउ। So बच्चा लोग, we are going to start the MCQs from the life of Leeladhar Mandloi, the writer of the Katha. Okay, and you will find many of your MCQs coming from this part also. Okay, so this is an important part, don't try to skip that. So we'll start. Yes, here we go. हमारा पहला MCQ है, मंडलोई जी की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। घर घर घूमा रात बिरात, देखा अनदेखा, काला पानी, और द लास्ट ऑप्शन इज सभी। तो आप जल्दी से इसका आंसर बताओ, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। तो आप लोग ने करेक्ट गेस किया, आंसर है सभी। तो प्रमुख रचनाएं क्या होते हैं? द मेजर राइटिंग्स ऑफ लीलाधर मंडलोई। ओके, सो इनके साथ मैं एक और आपको ऐड करना चाहूंगी, एक और रचना है जो उनकी फेमस में आती है, दैट इज मगर एक आवाज। सपोज देर इज एनी चेंज इन योर ऑप्शंस, तो आप उसको भी याद करके रखिए और उसको स्ट्राइक कर लीजिए कि हाँ, मगर एक आवाज भी इसमें इंक्लूडेड है। ओके बच्चों? ओके, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट वन। सो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है, किसके प्रयोग से मंडलोई जी की भाषा प्रभावशाली हो गई थी? प्रभावशाली मीन्स वेरी फेमस। ओके, उन किस चीज से उनकी भाषा बहुत फेमस हो गई थी? लोक कथा से, गीतों से, मुहावरों के प्रयोग से, लय वाले शब्द से। तो मैं आपको एक बार समझा दूं इनकी मीनिंग क्या, तो आप इसका आंसर एकदम चुटकी में बता सकते हो। यस, लोक कथा। लोक कथा क्या हुआ? मैंने आपको पहले बताया, लोक कथा इज अ फोक टेल्स। ओके, गीतों से मीन्स सॉन्ग से, मुहावरे मीन्स फेजेस इन इडियम्स। ओके, और लय वाले शब्द मीन्स राइमिंग वर्ड्स। तो इनमें से कौन सी चीज लीलाधर मंडलोई ने यूज किया जिससे वो फेमस हो गए, उनकी लैंग्वेज बहुत फेमस हो गई? ओके, सो जस्ट टेल मी द आंसर फास्ट फास्ट। अच्छा, आपने सही गेस किया, आंसर है मुहावरों के प्रयोग से, ऑप्शन सी, विच मीन्स द फ्रेजेस, इडियम्स। ओके, तो लीलाधर मंडलोई ने अपने मोस्ट ऑफ द रचनाओं में बहुत सारे मुहावरे का प्रयोग किया है। इन दिस कथा ऑल्सो यू विल फाइंड मोर देन 20 मुहावरे आर देयर। ईच मुहावरे हैज देयर ओन मीनिंग्स, इनर मीनिंग्स। यस, ओके, नाउ कैसे लोक कथा कैंसिल हुआ मैं आपको समझाती हूँ। लोक कथा इटसेल्फ इज अ फोक टेल। तो आप किसी भाषा को कैसे ज्यादा प्रभावशाली बनाओगे, कैसे पॉपुलर करोगे विथ फोक टेल्स? क्योंकि ये इट्स अ वेराइटी ऑफ कथा, इट्स अ वेराइटी ऑफ स्टोरी, इजंट इट? नेक्स्ट वन इज गीतों से। गीतों से आप गीत मीन्स व्हाट? सॉन्ग। तो सॉन्ग से कैसे आप प्रभाव करोगे, इजंट इट? नेक्स्ट वन इज लय वाले शब्द मीन्स राइमिंग वर्ड्स, दे आर मोस्टली यूज इन द पोएम्स। बट लीलाधर मंडलोई ने मोस्टली अपने सारे रचनाओं में मुहावरे का प्रयोग किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन दिस हैव बीन पॉपुलर। ओके, सो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मंडलोई जी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर लिखा गद्य किसका अध्ययन है? नाउ अध्ययन मीन्स टू स्टडी, गद्य मीन्स
प्रोज। ओके, सो योर ऑप्शंस आर समाज शास्त्र का। समाज शास्त्र क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ, जिससे आपको आंसर ढूंढने में इजी होगा। समाज शास्त्र में सोशियोलॉजी। ओके, नाउ अर्थशास्त्र का, which means economics, राजनीतिक, which means political, भूगोल का, which means geography. Okay, so just tell me the answer fast fast. अच्छा बच्चा सब, अगर आपने ऑप्शन ए सिलेक्ट किया था तो यू आर द करेक्ट आंसर। ओके, सो समाज शास्त्र, समाज शास्त्र मैंने आपको पहले बताया इसे सोशियोलॉजी, समाज का विज्ञान, और यू कैन से सोसाइटी। ओके, सोसाइटी या कम्युनिटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ओके, फॉर दैट नाउ अर्थशास्त्र को ऑलरेडी इकोनॉमिक्स है ही नहीं, पॉलिटिकल है ही नहीं, ज्योग्राफिकल है ही नहीं, ये सारे रिजेक्टेड है। तो इसमें क्या स्टोरी में हमने क्या देखा कि उस वहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ ऐसी प्रथा चलती आ रही थी पुराने जमाने से, जिसको ततारा वामीरों ने ब्रेक किया। ओके, अपने त्याग में सेक्रीफाइस से उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सो दैट वाज द सोसाइटी का कुछ जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ चलते आ रहे थे, दैट हैज बिन चेंज। तो दैट इज द मेन थिंग इन द स्टोरी। यस, now you understood all the options, so we'll go for the next one. yes बच्चा सब, MCQ4 के लिए तैयार हो? लीलाधर मंडलोई जी की कविताओं में कहाँ की मिठास है? और हमारे ऑप्शंस हैं छत्तीसगढ़ अंचल की, मध्य प्रदेश भोपाल की, रायपुर की, उत्तराखंड की। तो आप जल्दी से आंसर बताओ। जी बच्चा साहब, आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ अंचल की। अब इसमें आपको कुछ सिखाने के लिए कुछ है ही नहीं, आपको सिंपली याद करना है। ओके बच्चा साहब, गेट रेडी फॉर द फिफ्थ MCQ। मंडलोई जी ने कौन सी शैली प्रयोग की है? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शैली? शैली मीन्स स्टाइल, अंदाज, वे, और प्रयोग मतलब प्रयोग मीन्स यूज। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है व्यवहारात्मक, विच मीन्स बिहेवियरल सब्जेक्ट। ओके, फिर नेक्स्ट ऑप्शन है उपमायुक्त। उपमायुक्त क्या है? सिमिली यू कैन से। और एज एग्जाम्पल मैं अब दूं आपको, एज ब्यूटीफुल एज ब्लूमिंग फ्लावर। एक हिंदी का भी बताती हूँ, मुख चंद्रमा सा सुंदर। हियर वी आर just comparing, so that is simile. Yes, then is वर्णात्मक और संवेदात्मक। now what does this mean? Descriptive, वर्णात्मक means descriptive, something that is describing. Okay, and संवेदात्मक means sensory, something which related to sensation or physical sense. Okay, so ऑल दिस आर द ऑप्शन एंड द लास्ट वन इज कोई नहीं। सो इन ऑप्शन से आपको बताना है कि मंडलोई जी की कौन सी स्टाइल यूज की गई है। ओके, सो फास्ट 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 बच्चा सब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वर्णात्मक और संवेदात्मक। तो अगर आपने इनकी स्टोरी पढ़ी होगी, तातार वामीरों में हम ले लेते हैं, अगर आपने ये स्टोरी बड़े ध्यान से देखी होगी तो सुनी होगी तो आपने ये समझा होगा कि उन्होंने कितने अच्छे से एक एक सिचुएशन को इतनी बारीक से डिस्क्राइब किया है कि ऐसा फील होता है कि एज इफ वी आर सिंपली प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ देम, एटलीस्ट द स्टोरी इज इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, इजंट इट? सो दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्टिव ऑफ सेंसरी, एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर सेंसेस। हमें फील हो रहा है, हम ऐसे फील कर रहे हैं कि ये स्टोरी हमारे सामने हो रही है, इजंट इट? सो दिस इज व्हाट द मीनिंग। सो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन बच्चा सब। सो आवर नेक्स्ट MCQ इज लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी? उन्होंने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? ओके बच्चों, ऑप्शंस आर भोपाल और रायपुर में, अंडमान निकोबार द्वीप में, छत्तीसगढ़ अंचल में, उत्तराखंड में। तो ये ऑप्शन आपके पास है, जल्दी से आप आंसर बताओ। अगर आपने लीलाधर मंडलोई के लाइफ हिस्ट्री पढ़ी है तो ये आंसर आपको तो चुटकी में पता है। यस, ओके ओके बच्चा सब, आपका गैस करेक्ट है, ऑप्शन ए, दैट इज भोपाल और रायपुर में लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा पूरी हुई थी। सो विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये रहा हमारा
7th MCQ आपके स्क्रीन पर। लीलाधर मंडलोई जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो आपको ये बताना है कि हमारे लेखक का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो हमारा पहला ऑप्शन है 1954 छिंदवाड़ा के गांव गुड़ी में। सेकंड ऑप्शन है 1945 भोपाल में। थर्ड ऑप्शन है 1964 रायपुर में। और हमारा लास्ट ऑप्शन है कोई नहीं। तो आप जल्दी से आंसर बताओ, फास्ट फास्ट। तो करेक्ट आंसर आपके स्क्रीन पर है, ऑप्शन ए, दैट इज 1954 छिंदवाड़ा के गांव गुड़ी में। ओके बच्चों सब, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 8th MCQ के लिए तैयार हो जाओ बच्चा सब। लीलाधर मंडलोई लेखन के प्रमुख स्रोत हैं, उनके स्रोत में कौन कौन से लेखन आते हैं? तो हमारे ऑप्शन है लोक कथा, लोकगीत, डायरी, मीडिया, ऑप्शन सी आलोचना लेखन, और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो स्रोत क्या होता है? स्रोत होता है बच्चों सोर्स। तो वो किस किस के मेजर सोर्स हैं, आपको ये बताना है। ओके बच्चों, आप जल्दी से सोच के बताओ। तो बच्चा सब हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। लीलाधर मंडलोई सभी लेखन को लिखते हैं। लोक कथा है, लोकगीत है, लोक कथा मीन्स फोक टेल्स, लोकगीत मीन्स व्हाट, फोक सॉन्ग्स। ओके, डायरी, मीडिया में भी है, आलोचना लेखन भी करते हैं। ओके, आलोचना मीन्स क्रिटिसिज्म, सो ही इज डूइंग ऑल दिस। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके बच्चों सब, 9th MCQ के लिए तैयार हो जाओ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा लीलाधर मंडलोई का ये गद्य किस प्रकार की कहानी है? अब आपको ये बताना है कि ये जो स्टोरी हमने पढ़ी है ततारा वामीरो की, ये स्टोरी कैसी कहानी है? क्या ये लोक कथा है, प्रेम कथा है, त्याग और बलिदान की कथा है, या इनमें से सभी? तो हमारा ऑप्शन क्या होगा करेक्ट? बताओ बताओ जल्दी बताओ बच्चा सब, हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? कौन सा है? लोक कथा, करेक्ट, लोक कथा है। इट्स अ फोक टेल, यस। प्रेम कथा, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इट्स अ लव स्टोरी, क्योंकि ततारा वामीरो आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे, यस। देन त्याग और आत्म बलिदान की कहानी, दैट टू ऑल्सो ट्रू, ये इट्स अ स्टोरी फॉर सैक्रिफाइस। ओके, सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन डी, इसके सारे ऑप्शन एप्लीकेबल है, यस। इट्स स्टोरी ऑफ लोक कथा, प्रेम कथा, त्याग और आत्म बलिदान की कथा, यस। ओके, सो गो फॉर द नेक्स्ट वन। So now we are going to enter into lesson introductory MCQs, that is the part Pravesh. These are also important for your term exams. Okay, so we'll start now. So let's start MCQ 10 from the lesson introductory. हमारा पहला प्रश्न है लिटिल अंडमान पोर्ट ब्लेयर से कितनी दूरी पर है? फर्स्ट ऑप्शन इज 150 किलोमीटर, विच मीन्स 150 किलोमीटर। ओके बच्चों, देन ऑप्शन बी इज 125 किलोमीटर, 125। देन वी हैव ऑप्शन सी 100 किलोमीटर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 500 किलोमीटर, दैट इज 500 किलोमीटर। ओके बच्चों, जल्दी से आंसर बताओ। बच्चा सब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यस, 100 किलोमीटर, ऑप्शन सी। सो विल मूव टू द नेक्स्ट वन। तो बच्चा लोग हमारा 11 MCQ है, रूढ़ियाँ जब बंधन बोझ बनने लगे तब उसका टूट जाना ही अच्छा है, स्पष्ट कीजिए क्यों। अब आपको ये बताना है कि रूढ़ियाँ क्या होती है? रूढ़ियाँ होती है स्टेरियोटाइप, विच मीन्स अ मिस्टेकन आइडिया और बिलीफ मेड बाय मेनी पीपल, ओके, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, कोई भी ऐसा आइडिया या बिलीव जो एक ग्रुप ऑफ पीपल मान रहे हैं लेकिन वो एक्चुअल में
वो एक मिस्टेकन आइडिया है, ओके, इट इज़ अ मिस्टेकन बिलीफ। सो उसका टूट जाना ही अच्छा होता है, ये स्पष्ट करना है आपको। तो इसके ऑप्शंस हैं, रूढ़ियाँ समाज के विकास में बंधक होती हैं, रूढ़ियाँ समाज के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, रूढ़ियाँ समाज को जोड़ कर रखते हैं, और लास्ट ऑप्शन है, रूढ़ियाँ टूटने पर बंधन भी टूट जाते हैं। तो आपको इसका आंसर बताना है कौन सा है। ओके बच्चों, तो जल्दी जल्दी बोलो, फास्ट फास्ट। ग्रेट बच्चों, अगर आपका ऑप्शन ए है, दैट इज रूढ़ियाँ समाज के विकास में बंधक होती हैं, देन यू आर करेक्ट। क्योंकि जो रूढ़ियाँ होती है, जो स्टेरियोटाइप होता है, जो मिस्टेकन बिलीफ और आइडिया होता है, दैट इज डन बाय द पीपल और द ग्रुप ऑफ पीपल, उनको टूट जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि वो एक मिस्टेकन बिलीव है। तो अगर वो चलती रहेंगी तो हमेशा कुछ ना कुछ समाज को विकास से रोक के रखेंगी। ओके बच्चों, सो दिस इज व्हाई वी हैव ऑप्शन ए करेक्ट। ओके, तो हमारा 12th एमसीक्यू है, ततारा व अमीरों कथा किस पर आधारित है। आधारित का अर्थ होता है बेस्ड। ओके बच्चों, सो आवर ऑप्शंस आर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा पर, सेकेंड ऑप्शन लोक गीतों पर, थर्ड ऑप्शन देखा अनदेखा और काला पानी, और लास्ट वाला है त्रासदी कथा। तो त्रासदी का मीनिंग बताऊं बच्चा आपको? त्रासदी का अर्थ होता है ट्रेजेडी। ओके, सो आपको अब ये बताना ये किस पर बेस्ड है, ये स्टोरी किस पर बेस्ड है। ओके बच्चों, ऑप्शन थोड़े मिलते जुलते हैं और आपको, मुझे पता है आप करेक्ट आंसर जानते हो, बस आपको बोलना है यस। तो आंसर कौन सा है बच्चों? आंसर है ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लोक कथा। तो लोकगीत तो है ही नहीं, इट इज स्ट्राइक ऑफ। देखा अनदेखा और काला पानी ये अलग ही दूसरे स्टोरी हैं, अलग ही दूसरी स्टोरी लिखे गए हैं जो लीलाधर मंडोई ने लिखे हैं। और त्रासदी कथा वो तो है, ट्रेजिडी है, पर ट्रेजिडी से पहले ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की लिखी हुई लोक कथा है। ओके बच्चों, नाउ यू अंडरस्टूड। Here comes the 13 MCQ. So get ready. कार निकोबार लिटिल अंडमान से कितनी दूरी पर है? तो आपके ऑप्शंस हैं 69 किलोमीटर, 86 किलोमीटर, 96 किलोमीटर की दूरी पर, एंड द लास्ट ऑप्शन इज 9 किलोमीटर की दूरी पर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको छोटा सा एक मैप एक्सप्लेनेशन करती हूँ। चलो समझते हैं, फिर इसका आंसर बताते हैं। ओके बच्चों, here is the map of Andaman and Nicobar group of islands. So you can see that it has been two breaks. The topmost is the Andaman island and the lowermost is the Nicobar group of islands. Now each island we have the north island and the last it will be the south most island. So the North Andaman is the topmost island of the Andaman, and the southmost Andaman island which you will be seeing, that is the Little Andaman. Okay, that Little Andaman is the southmost island of Andaman Island. Then the next north, towards the north when we go, we find Port Blair. Now this Port Blair is the capital city of Andaman Island, and the distance between the Port Blair and the Little Andaman is 100 kilometer. Okay, so after that, just after Little Andaman starts the Nicobar Island. Now the first island of Nicobar is Car Nicobar. Okay, and the distance between the Car Nicobar and the Little Andaman is 96 kilometer. Now, the story which we are learning here is that the Tatara Vamiro, they were in the both together. Both Little Andaman and Car Nicobar were together according to the story. And after the story, they got when they sacrificed their life, and this two island was divided. Okay, then it came to Little Andaman and Car Nicobar, and the distance between them is 96 kilometers, which I have already told you. Now
These are the main things which you need to learn in order to answer many of the questions relating to these islands. Okay, but if you find any difficult, I'll explain you again. Just let me know. Okay. So on going to our MCQ 13, that is the distance between the Car Nicobar and Little Andaman, which I told you just now, explained in the map, that is ऑप्शन सी, विच मीन्स दैट इज 96 किलोमीटर की दूरी पर है. ओके, इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी डाउट, यू कैन जस्ट लिसन टू दैट पोर्शन अगेन, एक्सप्लेनेशन टू द मैप. ओके, सो वी गो फॉर द नेक्स्ट वन. ये रहा 14th एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर, और प्रश्न है निकोबार द्वीप समूह का पहला प्रमुख द्वीप कौन सा है, विच मीन्स फर्स्ट मेजर आइलैंड. ओके, तो आपका ऑप्शन है लिटिल अंडमान, कार निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान. मैंने इससे पहले आपको पूरा मैप समझाया. इस आंसर में तो आपको बिल्कुल वक्त लगना ही नहीं चाहिए और बिल्कुल 100% करेक्ट होना चाहिए. यस, तो हमारा करेक्ट आंसर है कार निकोबार. निकोबार द्वीप समूह का सबसे पहला जो प्रमुख द्वीप है दैट इज द कार निकोबार. ओके बच्चों, अगर आपने उस मैप को नहीं समझा है तो एक बार फिर से सुनिए जिससे आपको समझ आ जाए. ओके, हियर कम्स द 15th वन. निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति रहती है. तो आपको ये बताना है निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जाति रह रही है. ओके, योर ऑप्शंस आर खासी जनजाति, गोरखा जनजाति, निकोबारी जनजाति एंड द लास्ट वन इज मीना जनजाति. इसका आंसर आपको पता है, बस बोलने की देरी है. क्यों, सही बोल रही हूँ ना? आप सबने सही गेस किया. आंसर है निकोबारी जनजाति. निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति रहती है? निकोबारी जनजाति. नाउ खासी जनजाति. खासी जनजाति कहाँ की है? आसाम, मेघालय की. मेघालय एक छोटा सा स्टेट है, वहाँ की जनजाति है. ओके, देन द नेक्स्ट वन इज गोरखा. गोरखा इज मोस्टली रिलेटेड टू नेपाली. ओके, नेपाली की जनजाति. देन द लास्ट वन इज मीना. मीना जनजाति मोस्टली राजस्थान में मिलती है. ओके बच्चों, सो आर करेक्ट ऑप्शन इज सी. समझ आया ना? चलो लेट्स स्टार्ट द 16th एमसीक्यू. निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला किसके बाद आरंभ होती है? नाउ आरंभ मीन्स टू स्टार्ट. नाउ श्रृंखला मीन्स दैट chain of islands. Okay, chain of group of islands. Now what does the question means the Nicobar group of islands starts with which island? Okay, that is अंडमान द्वीप समूह आपका पहला ऑप्शन है, पोर्ट ब्लेयर सेकेंड ऑप्शन, कार निकोबार, लिटिल अंडमान. Now you are going to give me the answer. I already explained you the map. Very fast you will give me the answer. Yes, yes, your answer D option is the correct one. That is the Little Andaman. आपको ये बताना है कि निकोबार आइलैंड जब शुरू होता है तो किसके बाद से शुरू होता है. यस, अगर आपने मैप ध्यान से सुना होगा तो मैं आपको बताऊं ऑप्शन कैसे स्ट्राइक ऑफ हो रहे हैं. अंडमान द्वीप समूह, तो ये टोटल आइलैंड्स ऑफ अंडमान आर टुगेदर नोन एज अंडमान द्वीप समूह. दैट इज द अंडमान ग्रुप ऑफ islands. Okay, so that is not at all relevant. We can strike off easily. Then we have Port Blair. Now the Port Blair is, though it is towards the south one, but it is not the last one. Okay, it is the city capital of Andaman. Then we have Car Nicobar. Car Nicobar is not at all relevant because it is an island which comes under the Nicobar. हमें बताना है कि अंडमान का लास्ट आइलैंड कौन सा है जहाँ से निकोबार आइलैंड शुरू होता है. ओके, सो द लास्ट वन इज लिटिल अंडमान. लिटिल अंडमान के बाद से ही कार निकोबार, दैट इज निकोबार आइलैंड शुरू होते हैं. यस, होप यू अंडरस्टूड. चलो हमने हियर कम द 17th वन. अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप कौन सा है? नाउ अंतिम मीन्स लास्ट, दक्षिणी मीन्स व्हाट? दैट इज द साउथ. तो अंडमान का लास्ट साउथ
पोषण वाला द्वीप कौन सा है? मैंने आपको मैप में समझाया है, ऑप्शन आपके पास है, आपको जल्दी से आंसर बताना है। निकोबार, अंडमान, लिटिल अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, इनमें से कौन सा करेक्ट है? ओके यस बच्चों, अगर आपका आंसर सी है देन यू आर द करेक्ट वन। लिटिल अंडमान हमारा लास्ट साउथ द्वीप है अंडमान द्वीप में से। ओके एंड जस्ट इट इज जस्ट आफ्टर द पोर्ट ब्लेयर। ओके 18th एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पर। कौन से द्वीप अंडमान निकोबार आइलैंड के ततारा वामीरो कथा में अलग हो गए थे? हमने ये पूरी स्टोरी पढ़ी और हमने लास्ट में देखा कि ततारा के जादुई तलवार से धरती में खोपने के बाद दो टुकड़े हो गए थे। ओके आइलैंड के। अब आपको ये बताना है दो टुकड़े कौन कौन से हुए। ओके कौन से नेम क्या है उनके? तो हमारे ऑप्शन है निकोबार और अंडमान, कार निकोबार और लिटिल अंडमान। ऑप्शन सी है पोर्ट ब्लेयर और कार निकोबार, और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर और लिटिल अंडमान। थोड़ा ध्यान से सोचना है, समझना है। मैंने आपको जो मैप समझाया है उस मैप को एक बार याद कीजिए और आंसर बताइए। ओके बच्चों, याद आया बच्चों? हमारा ऑप्शन बी दैट इज कार निकोबार और लिटिल अंडमान, ये दोनों एक थे। यानी अंडमान का जो लास्ट आइलैंड है और निकोबार का जो फर्स्ट आइलैंड है, ये दोनों एक थे। और इन दोनों की जो दूरी है दैट इज 96 किलोमीटर। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। अगर आपने नहीं समझा है तो एक बार मैं फिर आपको बता दिया। अब आपको समझ में आ गया है और अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। ओके बच्चे, so finally we are entering into the lesson, MCQs from the lesson। तो ततारा वामीरो कथा के जो MCQs हैं डायरेक्ट फ्रॉम द लेसन वो हम करेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। 19th MCQ आपकी स्क्रीन पर है। ततारा अपनी सुध बुध क्यों खो बैठा? अब आपको बताओ सुध बुध क्या होता है? सुध बुध खोना होता है अपने सारे होश आवाज खत्म हो जाना, मीन्स उसको होश ना रहना। ओके तो आपके ऑप्शंस हैं मधुर गीत की धुन सुनकर, सेकंड ऑप्शन है धूप बहुत तेज थी इसलिए वो सुध बुध खो बैठा, नेक्स्ट ऑप्शन है मौसम खराब था, और लास्ट वाला ऑप्शन है प्रकृति की सौंदर्य से। तो वो इतना डूब गया था प्रकृति के सौंदर्य में कि उसको उसका सुध-बुध खो बैठा। तो आपको ऑप्शन बताना है, जल्दी से आंसर बताओ। इसका आंसर आपको पक्का पता है अगर आपने लेसन समझा है तो। यस यस बच्चे लोग, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, मधुर गीत की धुन सुनकर। ओके नाउ ततारा जब वहां बैठा हुआ था तो उसे उसे वामीरो की गीत सुनाई दी, और वो गीत इतनी मधुरमय थी कि वो सब कुछ भूल गया, अपना सुध बुध खो बैठा। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है ततारा किस तरह का युवक था? और हम चाहें तो उसको दूसरी तरीके से भी बोले जा सकता है, ततारा की विशेषता बताइए। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही हैं? सुंदर, नेक, मददगार, शक्तिशाली या सभी? तो आपको ये आंसर मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो आंसर आपको पता है। बस आपको ये बताना कि आपने जो आंसर सोचा वो आंसर करेक्ट है या नहीं। क्यों बच्चों, सही? ग्रेट बच्चा सब, आंसर डी दैट इज सभी ऑप्शन करेक्ट है। ततारा में ये सारी ही खूबियां थी, ये सारी विशेषता थी। ओके बच्चों, हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है ततारा वामीरो कथा के लेखक कौन है? अब बताओ, इतनी देर से मैं आपको ये एमसीक्यू करा रही हूँ और बार बार लेखक के नाम बोली जा रही हूँ, तो आपको इसमें याद ऐसे ही याद हो गया होगा। क्यों बच्चों, सही कह रही हूँ ना? तो हमारे ऑप्शन हैं, जल्दी से आंसर बताना। श्री लीलाधर मंडलोई, श्री प्रेमचंद्र, प्रहलाद अग्रवाल, अंतोन चेखव। कौन सा आंसर करेक्ट है? तो आंसर हमारे स्क्रीन पर है, आंसर ए दैट इज श्री लीलाधर मंडलोई। तो ये करके मजा आया ना? हमें आंसर पहले से ही पता था। चलो चलो बच्चे लोग, 22nd एमसीक्यू तैयार हो जाओ।
आसपास के लोग ततारा को क्यों आमंत्रित करते थे? नाउ आमंत्रित मीन्स टू इनवाइट. यस, व्हाई डू दे इनवाइट? नाउ आवर ऑप्शंस आर उसके आत्मीय स्वभाव के कारण. नाउ लेट मी गिव द मीनिंग ऑफ आत्मीय स्वभाव. आत्मीय स्वभाव मीन्स kindred nature. You can say the nature relating to the family, like, okay, family relationship or kinship you can say. Then our next option is उसके सुंदर होने के कारण. सुंदर आपको पता है. ओके, देन कम्स उसके लोकल होने के कारण, विच मीन्स बिकॉज ही इज अ रेसिडेंट ऑफ दैट प्लेस. ओके, देन शक्तिशाली होने के कारण. यस, तो आप जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या होगा. सोचो जल्दी. ओके, वेल हमारा आंसर ऑप्शन ए है. यस, उसके आत्म स्वभाव के कारण. नाउ शक्तिशाली होने के कारण भी लोग इनवाइट करते हैं, इजंट इट, डर से. हाँ भाई, वो बहुत शक्तिशाली है. ही इज पावरफुल पीपल, सो वी शुड बी फ्रेंड्स विद देम, सो वी शुड इनवाइट, इजंट इट. हाँ, लोकल होने से भी हम इनवाइट करते हैं बिकॉज दे आर लोकल टू अस, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू अस, इजंट इट. पर सुंदर होने से तो नहीं बुलाते. कोई है क्या बुलाने वाले? सुंदर होने से भी बुलाते हैं, कोई ऐसे भी हैं? पता नहीं, आजकल का पता नहीं चलता, isn't it? So, but the option which suits for the lesson is because of his Tatara's आत्मीय स्वभाव के कारण. Yes? Okay. Here comes the next MCQ. ततारा और वामिरो की त्याग में मृत्यु से क्या परिवर्तन आया? अब त्याग में मृत्यु क्या होता है? मीन्स डेथ ड्यू टू सेक्रीफाइस. उन्होंने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया. और परिवर्तन मीन्स चेंजेस. ओके, तो हमारे ऑप्शन है निकोबार के लोग प्रेम से रहने लगे. ऑप्शन बी है निकोबार के लोग दूसरों को अपनाने लगे. ऑप्शन सी है निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी व्यवहारिक संबंध बनाने लगे. और हमारा लास्ट ऑप्शन है निकोबार के लोग दूसरे गांव चले गए. स्टोरी में ये पूरा परफेक्टली ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा. जल्दी से आप बताओ जिससे मैं नेक्स्ट एमसीक्यू स्टार्ट कर सकूं. ओके, तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी. निकोबार के लोग दूसरे गांव में भी व्यवहारिक संबंध बनाने लगे. ततारा वामिरों ने अपनी त्याग में मृत्यु क्यों दी? क्योंकि वो दोनों अलग अलग गांव के थे और उन उनके इसी रीज़न की वजह से दोनों की शादी नहीं हो सकती थी. इसीलिए उन्होंने त्याग में मृत्यु बलिदान दिया. अब जब उनका डेथ हो गई उसके बाद ये परिवर्तन लोगों में आया, निकोबार के लोगों में ये परिवर्तन आया. ओके बच्चों, सब आपको समझ आया? Here comes the next MCQ. ततारा के पासा गांव में किसका आयोजन हुआ? आयोजन का अर्थ होता है व्हाट इज बिन ऑर्गेनाइज, कौन सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया. ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस है पशु पर्व का. नेक्स्ट ऑप्शन है नृत्य संगीत का, मेले का, शक्ति प्रतियोगिता का. आपको ऑप्शन पता है, आंसर पता है? जल्दी से सोचो और मैं आपको फाइनली आंसर बताती हूँ. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पशु पर्व का. लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है. यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है संगीत, नृत्य और संगीत, और दूसरा ऑप्शन डी दैट इज शक्ति प्रतियोगिता, ये ऑप्शन भी एप्लीकेबल होते हैं. लेकिन हमारा प्रश्न है कि किस फंक्शन का आयोजन था, मतलब किस फंक्शन का ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था. तो यहाँ पे ऑप्शन है पशु पर्व. लेकिन पशु पर्व में ये सारे चीज भी हो रहे थे. ये दे वर द पार्ट ऑफ द फंक्शन. ओके बच्चों, 25th MCQ आपके सामने है. ततारा और वामिरों की गांव की क्या प्रथा थी? ना, प्रथा मीन्स क्या होता है? प्रथा मीन्स रीति. और यू कैन से व्हाट इज द प्रैक्टिस, व्हाट वाज द प्रैक्टिस. ओके, नाउ ऑप्शंस आर वर और वधु एक ही गांव के हों. वर वधु मीन्स क्या होता है? वर वधु मीन्स ब्राइड और ब्राइड ग्रूम. ओके, दे हैव टू बी फ्रॉम सेम विलेज. और नेक्स्ट ऑप्शन इज वर और वधु अलग अलग गांव की में हो से हो.
और थर्ड ऑप्शन है वर और वधु एक दूसरे को जानते हो। और लास्ट ऑप्शन है वर और वधु अंडमान की गांव से हो। तो इसका आंसर आपको पता है या नहीं? पता होगा 100%, क्योंकि दिस इज द मेन रीजन फॉर देयर त्याग एंड बलिदान। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसके आंसर को आपको समझाना पड़ेगा। मैं आपको आंसर देती हूँ, आप बस चेक करो कि आपने जो सोचा वो आंसर करेक्ट है या नहीं। तो आप सबका गैस सही था। आंसर है ऑप्शन ए। वर और वधु एक ही गांव के हों तभी उनका विवाह हो सकता है। अलग अलग गांव के तो वो थे, ततारा अलग गांव का था और वामिरो भी अलग गांव के थे, तो इसीलिए उनका विवाह नहीं हो रहा था। उनका प्रैक्टिस में क्या थी कि दे हैव टू बी फ्रॉम सेम विलेज। ओके बच्चों, हियर इज द नेक्स्ट वन। सभी भयाकुल हो उठे। लोगों ने ऐसा दृश्य की कल्पना न की थी, वे सिहर उठे। नाउ अब आपका क्वेश्चन है, लोग क्या देखकर सिहर उठे? वामिरों की चीखता, ततारा का क्रोध, धरती के फटने देख करुणा चीख पुकार। तो अब आपको ऑप्शन सही बताना है कौन सा है, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता दूं सिहर उठना क्या होता है। सिहर उठना मीन्स डरना, इतना डरना कि हम कांपने लगे, शिवरिंग। ओके, सो बताओ अब कौन सा आंसर है? ततारा की तलवार से धरती फटने लगी और इसे देखकर सारे लोग सिहर उठे, कांपने लगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, धरती को फटते देख। वामिरों को चीखता देखकर किसी ने देखा ही नहीं। ततारा का क्रोध जाकर कहाँ अटका? उसके तलवार पर, और उस तलवार से उसने धरती पर खोपा। करुणा चीख पुकार, दिस इज नॉट एट ऑल वैलिड, सो हमारा आंसर सी है। ओके, 27th MCQ आपकी स्क्रीन पर है। लोगों का ततारा की तलवार को लेकर क्या विचार था? नाउ विचार मीन्स क्या होता है? थॉट। ओके, आइडिया, उनके मन में क्या था, कैसा थॉट था। ओके, नाउ आर ऑप्शंस आर, तलवार बेकार थी, बेकार मीन्स वेस्ट। तलवार बहुत तेज थी, तेज मीन्स वेरी शार्प। तलवार में अद्भुत दिव्य शक्ति थी। अद्भुत दिव्य शक्ति मीन्स होता है अमेजिंग डिवाइन पावर। ओके, तलवार में अद्भुत मायावी शक्ति थी ना। मायावी शक्ति क्या होती है? अद्भुत तो अब मैंने आपको बताया कि अमेजिंग, अमेजिंग मायावी शक्ति मीन्स मैजिकल पावर। ओके, नाउ यू नो द आंसर। आपको बस मुझे बताना है जिससे आप चेक कर सको कि वेदर यू आर करेक्ट और नॉट, इजंट इट? यस, हाँ भाई हाँ, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज किया। हमारा ऑप्शन है तलवार में अद्भुत दिव्य शक्ति थी, विच मीन्स द तलवार वॉज हैविंग अमेजिंग डिवाइन पावर। ओके, करेक्ट बच्चों? ओके, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ऑल रेडी फॉर द नेक्स्ट MCQ? हमारा प्रश्न है, युवती का स्वर कैसा था? यहाँ पे युवती कौन थी? वामिरो। ओके, स्वर मीन्स नोट, यू कैन से टोन, नोट। ओके, नाउ मधुर और सुरीला था, सामान्य, कर्कश, लहरों की ध्वनि के समान। मधुर और सुरीला मीन्स स्वीट एंड मेलोडी। ओके, सामान्य मीन्स ऑर्डिनरी। Then karkas means kathor, or you can say lack of sweetness. Okay, and the last option is the sound of the wave, as if it is in the sound of wave. तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट है ये आपको पता है, क्योंकि दिस वाज द रीजन वाई द ततारा वाज वेरी attracted to the Vamiro. Yes, so what is answer? Wow, great. All might have given to option A. Yes, Madhur or Surila. That is the correct option. Sweet and melodious. Okay. Get ready for the next MCQ बच्चा सब। वामिरो अपना गाना क्यों भूल गई? Why did she forget the song? समुद्र की लहर के कारण, बिकॉज ऑफ द वेव्स ऑफ द
ओशन. ओके, नेक्स्ट वन इज समुद्र को देखकर, बिकॉज शी सॉ द समुद्र, बिकॉज शी सॉ द ओशन एंड सो शी फॉरगॉट. ततारा को देखकर. एंड द लास्ट ऑप्शन इज गान ही भूल गई. शी because she forgot this song, so she couldn't sing. Okay, now which is the correct option? Tell me fast, fast. टाइम अप बच्चा सब. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. समुद्र की लहर के कारण. मतलब जब वो गाना गा रही थी वहां पर, तो बहुत तेज लहर आई और उसको हिट कर गई और वो डिस्ट्रैक्ट हो गई. नाउ दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल ऑफ अस, इजंट इट? जब हम भी गाना गा रहे होते हैं, हम भी कुछ भी कर रहे होते हैं, गाना नहीं कुछ भी कर रहे होते हैं, तो फाइनली क्या होता है, हमें जब डिस्ट्रैक्शन होता है तो हम भूल जाते हैं हम क्या कर रहे थे. Maybe we are writing, maybe we are saying something, we get distracted, isn't it? So similarly Vamiro also got distracted when the heavy waves hit her. Okay, समझ में आया? So we'll go to the next one. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है. किसी तरह रात बीती, दोनों के हृदय व्यथित थे. अब आपका प्रश्न है, किनके हृदय व्यथित हो रहे थे? ततारा वामीरो के, ततारा और उसके गांव के लोगों के, वामीरो के माँ के. अब मैं आपको पहले बता दूं व्यथित का अर्थ क्या है. व्यथित का अर्थ है, मीनिंग है व्याकुल होना, दुखी होना, चिंतित होना. ओके, डिस्ट्रेस्ड. सो अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा. ओके, जल्दी जल्दी सोचो सोचो सोचो. यस यस, आपने सही गेस किया. आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज ततारा वामीरो के. ओके, वो दोनों बहुत ही व्याकुल थे, बहुत ही चिंतित थे. इज इट ओके? सो बाकी सारे ऑप्शन रिजेक्टेड. यस. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन. हियर कम्स द नेक्स्ट एमसीक्यू. ततारा का जीवन कैसा था? रोचक था, शांत और गंभीर था, उबायु था, कर्तव्यपूर्ण था. नाउ रोचक मीन्स इंटरेस्टिंग. ओके, शांत और गंभीर मीन्स पीसफुल. ओके, उबायु, उबायु मीन्स बोरिंग. कर्तव्यपूर्ण मीन्स फुल ऑफ डेडिकेटेड टू वर्क. ओके, सो इसमें से सही ऑप्शन आपको बताना है. करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? जल्दी से सोचकर बताओ. तो बच्चा सब, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शांत और गंभीरता. ओके, रोचक इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं था. ही वॉज नथिंग देयर इन द स्टोरी अबाउट इंटरेस्टिंग. ओके, उबायु, उबायु नहीं था क्योंकि उबायु हमने पढ़ा है, लेकिन वो तब था जब ततारा वामीरो मिलने के बाद, जब सेकेंड टाइम वो मिलना जा रहा था, तो दैट नाइट ही वॉज फीलिंग एज अ वेरी बोरिंग. उसको बार बार वामीरो याद आ रही थी. सो इन दैट कंडीशन ही उबायु था. दैट उबायु वर्ड वाज देयर. सो आवर ऑप्शन शांत और गंभीर इज द करेक्ट वन. कर्तव्यपूर्ण भी नहीं है क्योंकि इट इज नथिंग मेंशन्ड इन द lesson as what was his duty to do. Okay, so the best option which is and which you can see in the lesson, that is shant and gambhir. Yes. Okay, we'll go for the next one. All ready for the next MCQ? हमारा अगला प्रश्न है, ततारा और वामीरो कहाँ के रहने वाले थे? दे वेर फ्रॉम बोथ डिफरेंट विलेज, इजंट इट? तो ऑप्शन क्या है? ततारा पासाका और वामीरो लपाती गांव की थी. ततारा लपाती और वामीरो पासा गांव की थी. ततारा लक्षद्वीप और वामीरो अंडमान की. ततारा अंडमान और वामीरो लक्षद्वीप की. बताओ बताओ जल्दी से. दिस वाज द मेन रीजन कि वो अलग अलग गांव के थे और इसीलिए उन्हें विवाह करने की अनुमति नहीं थी. और दिस वाज द रीजन व्हाई दे हैड टू टेक मेक दिस सेक्रीफाइस, इजंट इट? तो जल्दी से बताओ वो कौन से गांव के थे. ओके, टाइम अप बच्चा सब. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ततारा पासा का था और वामीरो लपाती की रहने वाली थी. दे बोथ वेर फ्रॉम डिफरेंट विलेज. ओके, एंड so they couldn't marry according to the practice in the Andaman Nicobar Islands. Get ready for the next MCQ. अनायास ततारा का हाथ तलवार की मूड़ पर जा टिका. क्रोध में उसने तलवार निकाली और कुछ विचार करता रहा.
क्रोध लगातार अग्नि की तरह बढ़ता ही जा रहा था। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? उपयुक्त पंक्तियों में क्रोध और अग्नि की तुलना क्यों की गई है? नाउ तुलना मतलब क्या होता है? तुलना मीन्स कंपेयर, ओके। या अनायास, अनायास का अर्थ होता है स्पॉन्टेनियसली, ऑटोमेटिकली, ओके। सो आर ऑप्शंस आर क्रोध और अग्नि दोनों ही बड़े गर्म होते हैं। क्रोध मतलब आपको पता ही होगा, मीन्स एंगर, ओके। अग्नि मीन्स फायर, आग, ओके। सो और नेक्स्ट ऑप्शन इज क्रोध और अग्नि दोनों ही पर नियंत्रण कठिन है। नाउ नियंत्रण क्या होता है? मीन्स काबू करना, मीन्स कंट्रोल, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। देन आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज ततारा का स्वभाव बहुत गुस्से वाला था। एंड लास्ट ऑप्शन इज वामिरो की माँ गुस्से में थी। नाउ दिस आर द रीजन। कौन सा रीजन है कि दोनों में कंपेयर किया जा रहा है? जल्दी से आंसर बताओ। नहीं आ रहा है तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर आंसर आपको आना ही चाहिए। क्यों? सही कह रही हूँ ना? टाइम आप बच्चा साहब। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्रोध और अग्नि दोनों ही पर नियंत्रण कठिन है, विच मीन्स इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल बोथ, ओके। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर, ओके। सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन। Here is 34th MCQ for you. वामिरो की माँ को दृश्य अपमानजनक क्यों लगी? Now what is the meaning of अपमानजनक? अपमानजनक मतलब offensive. Now you have to give me the answer. Options are माँ को वामिरो के लिए ततारा पसंद नहीं था। ऑप्शन बी है माँ को गांव के समक्ष अपमान महसूस हुआ। ऑप्शन सी माँ गांव की परंपरा से बंधी थी। नाउ परंपरा का अर्थ क्या होता है? विच मीन्स कल्चर, कस्टम, ट्रेडिशंस, ओके। सो आवर नेक्स्ट ऑप्शन इज माँ वामिरो से बहुत प्यार करती थी। सो गिव मी द करेक्ट आंसर। टाइम आप बच्चा साहब। एंड इफ योर ऑप्शन इज सी, यू आर करेक्ट। माँ गांव की परंपरा से बंधी थी, विच मीन्स मदर वॉज बाउंडेड टू go through the culture, tradition, or you can say custom of the village, okay. So that was the reason they were not able to get married, okay. Here comes the next MCQ. ततारा किसे अपने से कभी अलग नहीं करता था? ऑप्शंस हैं पारंपरिक पोशाक को, संगीत को, द्वीप को या तलवार को। पारंपरिक पोशाक का अर्थ होता है ट्रेडिशनल ड्रेस, ओके। सो आंसर आपको पता है, बस मुझे बताने की देरी है और आपको चेक करने की। क्यों, क्या कहते हो? ओके। टाइम आप बच्चा सब। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, दैट इज तलवार को। ततारा कभी भी अपने आप से तलवार को अलग नहीं करता था। यस, सो यू नो द आंसर, ओके। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Are you ready for the next MCQ? Here comes your next one. समुंदर के किनारे बैठा हुआ ततारा विचार मग्न होकर क्या निहार रहा था? विचार मग्न का अर्थ है डीप थिंकिंग, कुछ बहुत ही ज्यादा सोचते हुए, ओके। निहारना, निहारना मीन्स टू सी विद कंटिन्यूसली वॉचिंग, खुश होकर देखना, ओके। नाउ आवर ऑप्शंस आर समुद्र के जल पर सूरज की रंग बिरंगे किरणों की छाया, विच मीन्स द रेज ऑफ द सन, शैडो ऑफ द रेज ऑफ द सन ऑन द ओशन वाटर, यस। पक्षियों का चहचहाते हुए उड़ना, ओके। चर्पिंग बर्ड्स फ्लाइंग, समुद्र की उड़ती गिरती लहरों को, अस्त होते हुए सूरज को। अस्त होते हुए सूरज को मीन्स द सेटिंग ऑफ सन। सो विच इज द करेक्ट ऑप्शन? जस्ट टेल मी, यू हैव गॉन थ्रू द लेसन, इजंट इट? जल्दी जल्दी बताओ, फास्ट। यस बच्चा सब, अगर आपने ऑप्शन ए चूज किया है देन यू आर द करेक्ट वन। समुद्र के जल पर सूरज की रंग बिरंगी किरणों की छाया को वो निहार रहा था, ओके। नाउ पक्षियों को पक्षी देवर चर्पिंग बट
he was not looking that. Okay, he was sitting on the sand, that is the बालू. बालू में बैठकर वो सूरज की किरणें, अस्त होते हुए सूरज की किरणों को देख रहा था on the water of the ocean. Okay, so if you are still not clear, let me know. Here is the next MCQ for you. ततारा वामीरो कथा समाज की किस समस्या की ओर ध्यान एकत्रित करता है? समस्या मीन्स प्रॉब्लम. ओके, नाउ बाल विवाह, बेमेल विवाह, विवाह के पारंपरिक नियम, जाति प्रथा. बच्चा सब, अगर आपका आंसर सी है देन यू आर करेक्ट. विवाह के पारंपरिक नियम. सो लेट मी गिव यू द एक्सप्लेनेशन फॉर द ऑप्शंस. बाल विवाह क्या होता है? दैट इज चाइल्ड मैरिज. बेमेल विवाह विच मीन्स अनमेच्ड मैरिज. नाउ विच द लास्ट ऑप्शन इज जाति प्रथा विच मीन्स रिलेटेड टू कास्ट. ओके, जाति मीन्स कास्ट. सो हमारे इस क्वेश्चन में जो हमें मैच करता है दैट इज विवाह के पारंपरिक नियम. दैट इज द रूल्स रिलेटेड टू द मैरिज. इसमें हमने देखा कि ततारा वामीरो दो अलग अलग गांव के निवासी थे, तो इन दोनों का विवाह नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू देयर, उनके जो नियम थे. विवाह के लिए दोनों को एक ही गांव से होना है. तो ये समाज का, ये सोसाइटी का ये जो समस्या है दैट इज द प्रॉब्लम, उसके थ्रू ये दैट इज विवाह के पारंपरिक नियम. इसको हमने इसमें ध्यान से देखा है इस स्टोरी में. ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा सब? सो हमारा अगला प्रश्न है, तातारा कैसा पोशाक पहनता था? पोशाक मीन्स ड्रेस. ओके, ड्रेसिंग कैसी थी उसकी? सो आर ऑप्शंस आर पारंपरिक पोशाक. पारंपरिक पोशाक का अर्थ है ट्रेडिशनल ड्रेस. आधुनिक, आधुनिक मीन्स मॉडर्न ड्रेस. धोती कुर्ता, धोती कुर्ता मीन्स नॉर्मल ड्रेस जो हमें सब पता है. इसको भी बताना पड़ेगा कि धोती कुर्ता क्या होता है? नहीं ना. ओके, नाउ देन इज साधारण. साधारण मीन्स सिंपल ड्रेसिंग. तो अब आप बताओ जल्दी से इसका आंसर कौन सा होगा? आपको पता है, मुझे पता है, आपको ये आंसर पता है. फास्ट बताओ. देखा, मैंने कहा था ना आपको आंसर पता है. इसका आंसर है ऑप्शन ए, पारंपरिक पोशाक. ओके, गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा आपका अगला प्रश्न. वामीरो की रुदन स्वरों को सुनकर उसकी माँ वहां पहुंची और दोनों को देखकर आग बबूला हो उठी. ना, रुदन क्या होता है? रुदन मीन्स रोना. ओके, रोने के स्वर, रोने की आवाज. नाउ आप प्रश्न इस उपयुक्त पंक्तियों में मुहावरा आग बबूला हो उठना का क्या अर्थ है? आपको ये बताना है कि इस मुहावरे का अर्थ क्या है. तो हमारे ऑप्शन है अत्यधिक क्रोध आना, मीन्स बहुत ज्यादा क्रोध आना. ओके, आग की प्रचंड लपटों की तरह लहराना विच मीन्स इतना ज्यादा, इसका अर्थ है कि आग की जो प्रचंड तेज लपटें होती हैं उसकी तरह लहराना. ओके, उसकी तरह हिलना. बच्चों की चिंता करना, बहुत परेशान होना. तो ये सारे ऑप्शंस आपको समझ आ गए. अब आप जल्दी से आंसर बताओ. तो बच्चा सब, आपने सही सोचा. आंसर है ए, अत्यधिक क्रोध आना विच मीन्स बहुत ज्यादा गुस्सा आना. अरे वाह, हम 40 MCQ में आ गए, है ना. चलो अब मैं क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ. समुद्र में ठंडी हवाएं आ रही थी. पक्षियों की शानकालीन चहचहाहटें सनई सनई क्षीण होने को थी. उसका मन शांत था. उपयुक्त पंक्तियों में उसका मन शांत था, उसका किसको संबोधित किया गया है? आपको ये बताना है उसका किसके लिए यूज हुआ है. ओके, पक्षियों के लिए, वामीरों के लिए, ततारा के लिए, समुद्र के लिए. ये आंसर बहुत इजी है, आप एक चुटकी में बता सकते हो. चुटकी तो बच गई. तो आंसर, आंसर है ऑप्शन सी, ततारा के लिए. यस, तो पक्षियों के लिए तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका मन बोला. ठीक है,
नेक्स्ट वामीरो, वामीरो भी कैंसल है क्योंकि वो एक लड़के के लिए है, शांत था। देन समुद्र, समुद्र का भी मन, समुद्र लड़का है लेकिन समुद्र का मन शांत नहीं होता। ओके, समुद्र शांत है, हम ऐसे बोलते हैं। तो फाइनली हमारा ऑप्शन ततारा ही सूट करता है। ओके बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, शब्द ठंडी व्याएं से आपका क्या तात्पर्य है? तात्पर्य मीन्स मीनिंग। ओके, तो इस शब्द से आपको क्या समझ आता है? समुद्र से ठंडी व्याएं आ रही थी, इस पंक्तियों में से आपको ये आंसर बताना है। पक्षियों के कोमल स्वर, नेक्स्ट समुद्र का जल, शीतल मंद वायु, मन में आए विचार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जरा पंक्ति को फिर से पढ़ें और फटाक से आंसर बता सकोगे। हाँ भाई, आंसर मिला बच्चों। आंसर है ऑप्शन सी, ठंडी मंद वायु। तो समुंदर पे आप कभी आप जाके बैठे हो, मजा लियो, तो आपने देखा होगा वहाँ कैसी हवाएं चलती हैं, ठंडी या शीतल, तो ठंडक देने वाली हवाएं। ओके, ना क्वेश्चन में अगर आपने पंक्ति को पढ़ा होगा, समुद्र से ठंडी हवाएं, मतलब ठंडी इटसेल्फ मीन्स कुछ ठंडक देने वाली। ओके, तो शीतल, शीतल मीन्स ठंडक देना। तो ऑप्शन बहुत ही इजीली आपको मिल सकता है। ओके बच्चों, समुद्र की ठंडी ठंडी हवाओं की मजा ले रहे हो लगता है। हाँ, क्वेश्चन पे आ जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्ति में पक्षियों की श्यामकालीन चहचहाटें सने सने क्षीण होने को थी, वाक्य का क्या अर्थ है? आपको इस सेंटेंस का मीनिंग बताना है। ओके, तो ऑप्शन है, शाम की चिड़ियों का चहचहाना धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। ऑप्शन बी, शाम की चिड़ियों का चहचहाना धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। ऑप्शन सी, शाम की चिड़ियों का चहचहाना धीरे धीरे बंद हो रही थी। और ऑप्शन डी है, शाम की चिड़ियों का चहचहाना धीरे धीरे घटती बढ़ती जा रही थी। ये तो ऑप्शन सारे इतने इजी हैं, आप तो आंसर ऐसे ही बोल दोगे, मुझे पता है, मुझे समझाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आंसर आप बोल पाओगे। ग्रेट, आप सब बच्चे सब ग्रेट हो। आंसर है ऑप्शन बी, मतलब जब चिड़ी शाम हो गई थी तो चिड़ियों की जो चहचहाना है वो धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। क्षीण होना मीन्स कमजोर होना। ओके, तो कमजोर होती जा रही थी। बाकी सारे ऑप्शन में इनके ऑपोजिट मिल रहे हैं। देखो, बढ़ती, कमजोर की मतलब इंक्रीज होती जा रही थी ऑप्शन ए में। ऑप्शन सी में क्या हो रही है, बंद होती जा रही थी। और लास्ट वाले में है घटती बढ़ती जा रही थी, मीन्स कम भी हो रही थी ज्यादा भी हो रही थी। तो हमारा ऑप्शन बी ही सूट करता है अगर आपने पंक्ति को समझा है तो। ओके बच्चों, हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? तो हमारे ऑप्शंस हैं, ततारा मृत्यु को प्राप्त हो गया, ततारा का जीवन व्यर्थ हो गया, व्यर्थ मीन्स वेस्ट। ओके, ततारा के शांत जीवन में विक्षोभ पैदा हो गया, विक्षोभ मीन्स उथल पुथल, और यू कैन से ब्रेनस्टॉर्म। ओके, देन आवर लास्ट ऑप्शन इज, ततारा का जीवन अशांत हो गया, अशांत यू कैन से डिस्टर्ब हो गया, अशांति। ओके, सो अब आपको आंसर बताना है। आंसर पता है? आपका जीवन भी आसान हो जाता है ना जब कुछ परेशानी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको शांति से ढूंढना है। यस, लगता है क्वेश्चन सुन के आपके मन में भी उथल पुथल हो गई है। आपको आंसर पता चला कि नहीं पता चला? आंसर है ऑप्शन सी। ओके, तो ततारा के शांत जीवन में विक्षोभ पैदा हो गया, उथल पुथल हो गया। ओके, जैसे आपके इस क्वेश्चन को सुनकर उथल पुथल हो गई थी। ओके, सेम इन दैट वे। ओके,
हमारा अगला प्रश्न है, गायन इतना प्रभावशाली था कि ततारा अपनी सुध बुध खोने लगा। ओके, इस पंक्ति में आपको बताना है सुध बुध खोने लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। हमारे ऑप्शन है परेशान होना, कुछ समझ न आना, होश आवाज न रह जाना, साधारण होना। आंसर तो आपको पता है, बस बताने की देरी है। यस, कहाँ खो गए बच्चे सब? क्वेश्चन सुनकर खो गए क्या? आंसर नहीं मिला? आंसर है ऑप्शन सी, होश और आवाज ना रहना, जिससे आप खो गए थे क्वेश्चन सुनकर। यस, उसी तरह ततारा भी गाना सुनकर अपना सारा सुध बुध खो बैठा था। ओके बच्चों, 45 एमसीक्यू आपका स्क्रीन पर है। ततारा की तलवार में अद्भुत दिव्य शक्ति थी। इस पंक्ति में विशेषण पद कौन सा है? हम बचपन से विशेषण सीखते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता इसको मुझे समझाना पड़ेगा। फिर मैं ऑप्शन आपको बताती हूँ, आप जल्दी से आंसर बताओ। शक्ति, ततारा और तलवार, अद्भुत दिव्य। आंसर ए एंड सी। हाँ भाई हाँ, आपने ऑप्शन सही चुना, दैट इज ऑप्शन सी, अद्भुत दिव्य। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ततारा और तलवार वो तो संज्ञा पद में आता है, यस, और शक्ति भी संज्ञा में आती है, तो ए और सी ऑप्शन हो ही नहीं सकते। ओके बच्चों, 46 पर आ गए। धीरे धीरे हम एंड की तरफ आते जा रहे हैं। उसी तरह हमारा प्रश्न भी थोड़ा ऐसा ही है। ततारा के अंतिम छोर पर पहुंचने पर क्या हुआ था? अंतिम मीन्स लास्ट, छोर मतलब एंड, लास्ट एंड पर पहुंचने पर क्या हुआ था? द्वीप दो भाग में बट गया, समुंदर दो भाग में बट गया, आकाश दो भाग में बट गया, गांव दो भाग में बट गया। ये आंसर तो आपको पता ही है, इसमें मुझे कुछ समझाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ आंसर करेक्ट बताना है। यस, हाँ तो बच्चा सब, मैं क्या कह रही थी, हम भी अपने एमसीक्यूज के अंतिम छोर तक पहुंचते जा रहे हैं, नियरिंग टू आवर एंड, इजंट इट? तो फिर क्या होगा, आप अपने काम में लग जाओगे, मैं अपने काम में लग जाऊंगी। अभी हम दोनों साथ ही एमसीक्यूज कर रहे थे। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या आंसर है? ततारा जब अंतिम छोर तक पहुंच गया था तो क्या हुआ था? द्वीप दो भाग में बट गया था। ऑप्शन ए, विच मीन्स आइलैंड के दो भाग हो गए थे। ओके, सो आवर नेक्स्ट एमसीक्यू इज, क्रोध में ततारा ने क्या किया? जादुई लकड़ी की तलवार जमीन में घोंपना शुरू किया। सेकेंड ऑप्शन, जादुई लकड़ी की तलवार को हवा में उछाल दिया। थर्ड ऑप्शन, कहीं जाने के लिए लड़के लड़की का एक ही गांव का होना जरूरी था। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? ततारा बहुत क्रोध में आ गया था। अब क्रोध में आने पर उसने क्या किया? क्रोध में आने पर उसने जादू की लकड़ी जैसी तलवार को जमीन में घोंपना शुरू कर दिया। ओके बच्चों, दैट इज द करेक्ट आंसर। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। निकोबार द्वीप में विद्वेष गहरी जड़ जमा चुका था। इस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। उसी युगल के बलिदान की कथा है। तो हमारा प्रश्न है, युगल के आत्म बलिदान देने पर हमें क्या शिक्षा मिली? युगल मीन्स कपल, ओके, आत्म बलिदान मीन्स सेक्रीफाइस। यहाँ पे एक शब्द और है जिसका मीनिंग मैं आपको बताना चाहूंगी, दैट इज विद्वेष। विद्वेष मीन्स हेटरेट, यू कैन से घृणा, और बैर करना। ओके, सो शत्रुता निभाना। सो तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं, आत्म बलिदान व्यर्थ था। ओके,
प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाता है। समाज उसके केवल याद नहीं रखता बल्कि उसे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। और हमारा लास्ट ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। आप सारे ऑप्शन को जल्दी से समझिए और इसका आंसर ढूंढ कर बताइए। ओके, फिर मैं आपको बताती हूँ ये आंसर कैसे सूट हो रहा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है आंसर डी। ओके, बोथ बी एंड सी। तो हमारे ऑप्शन बी और सी दोनों ही करेक्ट है। तो मैं आपको जस्ट एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी बढ़ाती है। तो ये तो आप सबको पता है, लव एंड अफेक्शन हमेशा हमको जोड़ता है, हमेशा हमें एक दूसरे से मिला के रखता है। और हेट्रेड जो हम दूसरों से जब हम करने लगते हैं तो हम उससे दूर होते जाते हैं। ओके, सो हमारा अगला दूसरा जो ऑप्शन सूट करता है दैट इज समाज उसे केवल याद नहीं रखता बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। इसका अर्थ ये है जब कोई अपना बलिदान देता है, यहाँ पर ततारा वामिरों ने दोनों ने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस किया, तो उनके बलिदान को उन्होंने व्यर्थ जाने नहीं दिया। उन्होंने वो प्रथा बंद कर दी और एक दूसरे गांव से भी लोगों के विवाह होने लग गए। तो उनके बलिदान व्यर्थ नहीं गया, उन्होंने कुछ अच्छा कर दिखाया। ओके बच्चों, आत्म बलिदान व्यर्थ है, ये ऑप्शन ए था। आत्म बलिदान व्यर्थ है, व्यर्थ मीन्स वेस्ट। तो ये नहीं होता, जब कोई सेक्रीफाइस करता है अपनी लाइफ को तो उसकी वो लाइफ वेस्ट नहीं जाती, कुछ ना कुछ वो करके ही जा रहा होता है। ओके बच्चों, तो दिस इज द explanation for your answer. So finally we are to the last MCQ, MCQ 49. वामिरों की चीख किस में डूब गई थी? हमारे ऑप्शंस हैं लोगों के शोरगुल में, बादलों की गड़गड़ाहट में, बिजली की चमक में, धरती के फटने की गड़गड़ाहट में। तो आंसर तो आपको मुझे पता है, इसका आंसर मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे आपको ऑप्शन बताना है कौन सा करेक्ट है। ओके बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट है, धरती के फटने की गड़गड़ाहट में। ओके बच्चों, वामिरो जब चीख रही थी उस समय धरती फट रही थी, तो फटने की, धरती फटने की जो साउंड थी उस साउंड में वामिरो की चीख खो रही थी, डूब रही थी। ओके बच्चों, तो ततारा ने क्या किया, अपनी गुस्से को धरती में तलवार घोंप के कम करने की कोशिश की, तो उसी से क्या हुआ, धरती फटने लगी। ओके, सो हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। बादलों की गड़गड़ाहट, दैट इज बादल नहीं गरज रहे थे, लोगों के शोरगुल में। शोरगुल मीन्स जब लोग चिल्ला रहे हों। ओके, और लोग तो सब सहमे हुए थे, सब चुपचाप देख रहे थे, डरे हुए थे। ओके, तो वो नहीं, शोरगुल नहीं कर रहे थे। नेक्स्ट बिजली, बिजली की चमक में, बिजली नहीं चमक रही थी, धरती फट रही थी। ओके, तो हमारे द्वीप के दो भाग हो गए उसके बाद, अकॉर्डिंग टू आवर लेसन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन डी ही है। ओके बच्चों, फाइनली बच्चों हमने एमसीक्यूज अपने कंप्लीट कर लिए। होप सो आपने सारे समझे होंगे और करेक्ट आंसर भी दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई क्लैरिफिकेशन या क्वेरीज हैं तो आप मुझे पिंग करो, मैं आपको फिर से हेल्प करती हूँ। और इसके बाद हम और भी दूसरे लेसन्स के बनाएंगे, तो आप उसको ज़रूर देखिए। ओके बच्चों, हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।